अथ संज्ञा प्रकरणम। तो ये न अक्षर समाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात् कृष्ण व्याकरणम प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया था, यहाँ तक समाप्ति कर ली थी, लेकिन एक वो देखना था कि पद कौन कौन से आते हैं वृत्ति के अंदर जो उन्होंने लिखा। तो यहाँ तक ये जो सारा जो नोट्स है 19 पेज का हमने जो अभी तक लिखा है स्टार्ट आरंभ से लेकर अभी तक, तो कुछ एक विशेष बस यही है, दो जो ग्रंथ थे मध्य सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी, ये भी वरदराज आचार्य जी ने ही लिखी थी लघु सिद्धांत कौमुदी की तरह। और मध्य सिद्धांत कौमुदी के लिए तो ये भी बोला जाता है कि जो इनके गुरु कौन थे, भट्टो जी दीक्षित जी, ये रहा जिन्होंने लिखा था वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, उनसे उससे भी अच्छी पुस्तक थी वो। तो भट्टो जी दीक्षित जी ने उन्हें श्राप दे दिया था कि तुम्हारी पुस्तक का प्रचार ना हो अधिक, क्योंकि फिर वैयाकरण सिद्धांत कौन पढ़ता है इत्यादि। तो वही यही है कि यहाँ पे वही चल रहा है कि जैसा आपका गुरु होगा वैसे ही आप ग्रंथों की रचना कर पाओगे। और जैसे आपको यहाँ पे दो ग्रंथ और नाम दिखे होंगे, बाल मनोरमा और तत्व बोधिनी, तो इनाम याद कर लोगे तो बहुत अच्छा है, किसी डिबेट और आगे क्वेश्चन में तो आता ही है। ये दोनों टीका है, कमेंट्रियां हैं इस पर, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पर। जैसे होता क्या है, मूल पुस्तक है पाणिनि जी की अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पर लिखी गई वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी भट्टो जी दीक्षित जी द्वारा। उस पे भी एक कमेंट्री टीका लिख दी बाल मनोरमा, और एक दूसरी लिख दी तत्वबोधिनी, और उनके राइटर लेखक ग्रंथकार आपके सामने लिखे ही हुए हैं, जो कि है वसुदेव दीक्षित जी और ज्ञानेंद्र सरस्वती। तो बस यही था जो एक पॉइंट था। अब एक बार बस यहाँ पे हल्का से देख लेते हैं, ये 14 क्या है, ये वर्ण समामनाएं हैं। वर्ण समामनाएं शिव सूत्र ये एक पर्यायवाची शब्द ही है। तो बस क्या है, अयुण रीलरिक एउंग अयौच हयवरट लण यमगणनम झ भय घड़धश जबगड़दश ख प छ ठ थ चट तव कपय शशसर हल। तो उन्होंने वृत्ति में ये लिख दिया जो अब आपको याद करनी ही है। इति माहेश्वराणि सूत्राणि यणादि संज्ञार्थानि येषामन्त्या इतः हकार दिश्वकार उच्चारणार्थः लण मध्ये त्वित संज्ञक या लण मध्ये त्वित संज्ञकः। तो अब इसका अर्थ क्या है, अथ। अथ जहाँ पे भी आप देखोगे ना, अथ का मतलब हो चार पांच अर्थ होते हैं अथ के। अथ ये जो लिखा है जिसका मतलब हो रहा है स्टार्टिंग, इसके बाद बीच में। तो अथ लघु सिद्धांत कौमुद्याम। अब जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी ये हमारा मूल प्रातिपदिक है यानी मूल शब्द है, तो इसके रूप चलेंगे नदी, इस ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द के समान। तो नदी नद्यौ नद्याह नदी नद्यौ नदी नदी जो भी और आखिरी में बनेगा नद्याम, किधर सप्तमी एक वचन में। तो वैसे ही लघु सिद्धांत कौमुद्याम संज्ञा प्रकरणम आरभ्यते वरदराज आचार्येण। तो बस यही इसका लाइन का अर्थ है कि वरदराज आचार्य जी के द्वारा संज्ञा प्रकरण चालू किया जाता है लघु सिद्धांत कौमुदी में। ये लाइन क्या है, अब जैसे क्या होता है कि थोड़ी जो आगे की क्लिष्ट भाषा होती है, क्लिष्ट यानी कठिन भाषा आती है, जैसे जो बड़े बड़े अध्यापक लोग पढ़ाते हैं काशी इत्यादि स्थानों पर, तो वहां पर ये थोड़ी कठिन, थोड़ी क्या बहुत कठिन भाषा आ जाती है, लेकिन मैंने एक ये लाइन आपके लिए जोड़ दी। तो आगे बढ़ते हैं, ऐसी ही भाषा का प्रयोग करते हैं, बस समझ में आ जाए तो फिर कोई भाषा कठिन नहीं रह जाती। तो ये तो इस श्लोक से सारे परिचित ही होंगे अच्छी प्रकार से। तो क्या लिखा है, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम ऊर्धत्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो आप लोगों को लगभग अर्थ पता ही है। अब ये क्यों बताया जाता है, ये इसलिए बताया जाता है कि स्थिति क्या थी इन 14 माहेश्वर सूत्रों के बोलने के समय। बोलने क्या, जैसे कि नटराज राजो यानी कि नट के राजा के भी राजा, यानी नृत्य करने वाले लोगों के तो वो कौन है, शिव के द्वारा अपने नृत्य के, देखो नृत्य ये लिखा है नृत्य, कोई नृत्य या फिर नाट्य ना बोले, तीन अलग अलग प्रकार के होते हैं, नृत्य ही लेना। नृत्य बेसिकली होता है कि स्वतंत्र रूप से नाचना, नृत्य होता है किसी गाना बज रहा है वैसे नाचना। तो सूक्ष्म भेद हो जाता है थोड़ा, छोटा मतलब, लेकिन नृत्य शब्द का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है,
नृत्यावसाने, अवसान होता है अंत में। अब क्योंकि सप्तमी विभक्ति है तो नृत्य के अवसान में, नृत्य के अंत में नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। बाकी व्याख्या वही है कि, और कोई भी श्लोक की व्याख्या नहीं आए तो आप चैट जीपीटी पे डाल दो, वहां से एक एक अर्थ आपको पता चल जाएगा। तो नाद किया गया, ध्वनि की गई किसके द्वारा? शिव जी के द्वारा। नव पंचवारम, 9 + 5 = 14, इसलिए सनकादि की सिद्धि के लिए। अब क्या कहा जाता है कि पाणिनि जी जहां पर बैठ के वो कर रहे थे ना, क्या कर रहे थे, तपस्या इत्यादि, तो वहां पर ये स्थिति थी कि सनकादि जी भी वहां पे बैठे हुए थे, तो वो इसलिए तपस्या के लिए आए थे उनके पास, तो वहीं शिव जी ने उनको दर्शन दिए इत्यादि। ये कहानी चलती है अब आगे की। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है? सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि। तो वहां क्या लिखा था? सूत्राण यणादि संज्ञार्थानि। अब मैं क्या करूंगा, संधि विच्छेद करके आप लोगों को एक एक पद का पढ़ा दिया करूंगा। पिछली कक्षा में जैसे मेरे को सीख मिली कि हाँ, ये सबका वैसे नहीं रहता, और ये पक्ष भी है कि मैं आगे का अधिक का ना बताऊं, क्योंकि जो चीज मुझे समझ में आ रही है ये पक्का नहीं है ना कि सामने वालों को भी वैसे ही आएगी। तो अधिक उदाहरण ना देते हुए कक्षा से इतर नहीं भटकूंगा इधर उधर, ठीक है। तो ये माहेश्वर के सूत्र हैं तथा ये अणादि 42 संज्ञाएं की सिद्धि के लिए हैं। तो हमने इस पर भी चर्चा कर ली कि एक सेक्शन में 42 बच्चे हैं, या एक सेक्शन में 5 से 6 बच्चे हैं, उन 5 से 6 बच्चों का सेक्शन ग्रुप रख देते हैं, गण का नाम ए। तो उससे क्या हो जाएगा, उसकी एक ए संज्ञा हो गई, यानी नामकरण हो गया। मैंने ए बोला तो मुझे 5 व्यक्तियों का ज्ञान हो गया। वैसे ही यदि मैं अण बोल दूं तो मुझे आ, ई, उ, इन तीनों छात्रों का या वर्णों का, अगर हम छात्र से क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन, उपमा अलंकार दे रहे हैं यहाँ पर, तो जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमारे को छात्रों को क्या ज्ञान प्राप्त हो गया इत्यादि। तो आगे बढ़े। तो ये है सूत्राणी अणादि संज्ञार्थानी। अब यहाँ क्या है, यहाँ यण संधि हो जाती है, ई को या हो जाता है इत्यादि। वो हम इको यणचि इत्यादि सूत्र में पढ़ेंगे ही, जो कि मान के चलो मुख्य सूत्र है संधि का। क्योंकि हमारे को हर स्थान पे मिलेगा इको यणचि का, इत्यादि में भी मिलता है, इति धर प्लस आदि इत्यादि। तो ई को या नहीं हुआ वहां पे वैसे। अब आगे बात थी येषाम अन्त्याः इतः, ये लिखा है, तो मकार में आ के मिल जाएगा। एक नियम हमने पढ़ा है रचना अनुवाद कौमुदी में, अच हीनम परेण संयोज्यम, कि अच से हीन व्यंजन को आगे वाले में मिला देना चाहिए स्वर से। तो इन सूत्रों के अंतिम वर्ण इत संज्ञक हैं, ठीक है। तो ये हो गया इस लाइन की साधारण अर्थ। तो अंतिम वर्ण यानी जो हलंत वाले हैं, यानी ण, त, न, च, ट, ण, म, य, श, और आगे के 5। अब देखो एक एक, अब हम पद को, शब्द के स्थान पर अगर आप पद का प्रयोग करने लगे तो बहुत अच्छा है। इस सूत्र, इस मेरे ख्याल से संज्ञा प्रकरण का 14वां सूत्र है सुप्तिगंतम पदम। वहां पर उसको जब हम पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज पद, कि पद क्या है। तो एशाम क्या है? एशाम है इदम सर्वनाम का नपुंसक लिंग षष्ठी बहुवचनम, ठीक है। तो एक पक्ष ये आता है कि तृतीया से सप्तमी तो समान ही चलते हैं, तो आपने ये डिसाइड करा, कैसे करा कि इसको नपुंसक लिंग मानेंगे ना कि पुल्लिंग। तो यहाँ क्या लिखा है? सूत्राणी। सूत्राणी पद कौन सा है? फलम फले फलानी, सूत्रम सूत्रे सूत्राणी। और अब हमने तो वो कक्षा भी ले ली, कौन सी वाली, जिसमें हमने पढ़ा कि हम ना को डा कब करेंगे, तो सूत्राणी बन रहा था, परंतु वहां पे क्या हमारे को प्राप्त हो रहा था? कोई बताएगा वहां पे क्या प्राप्त हो रहा था स्थिति, अगर पूछी जाए तो? र, ठीक है। तो अब आपको ये पता ही होगा, ये जो त्र है ये कैसे बनता है, ये इस स्थिति से बन के बनता है इत्यादि। तो आगे बढ़े। तो यहाँ पे ये रा है, रा के होने से कारण आगे बीच में क्या आ रहा है? आगे बीच में आ रहा है मात्र ये आ, यानी दीर्घ आ। और ये जो णा है, मतलब पहले तो नी ही होगा, फिर नी को णा हो जाता है इत्यादि। तो यहाँ पे भी कौन से सूत्र से होगा? अट कुप वांगनुम विभा ये पी, जो दूसरा सूत्र है।
तो जिसने वो वीडियो दोबारा देख सकता है, वो वाली याद नहीं। तो अट को बांग में वाई एपी से यहाँ पे नत्व हो गया। नत्व का अर्थ क्या हो गया? णा का विधान हो गया ना के स्थान पर, इत्यादि। तो आगे क्या है? इदम। तो ये है इदम सर्वनाम। इदम का अर्थ होता है जो मेरे हाथ में है, ये मान लो। तो यानी पास में, बहुत पास में। तो ठीक है। आगे क्या है? अंते भवः। अंते यानी अंत में होने वाला, अंत्यः। तो अगर बोले व्हाट इज अंत्यः, तो अंते भवः अंत्यः। ये चीजें याद कर लोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बेशक वहां पे कोई प्रत्यय होता है जिससे अंत्यः शब्द निष्पन्न होता है, परंतु ये अभी आपने व्युत्पत्तियां यानी कि कैसे शब्द बना, वो याद कर लिया तो बहुत अच्छा है। अंते भवा अंत्य, जो अंत में हो। इतः। अब देखो प्रथमा बहुवचनम। अब हमारा मूल प्रातिपदिक क्या हो गया? इत। अब कोई मुझे बताएगा कि जैसे रामः रामो रामाः बन रहा है, तो हमने 21 प्रत्यय पढ़े थे, ये बन रहा है प्रथमा के बहुवचन में, तो इससे कौन सा प्रत्यय हुआ? ठीक है, तो इससे हो गया जस। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ठीक है, मैं विषय से ज्यादा भटकूंगा नहीं, पर मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बना। जैसे थोड़ा इत, और ये जो जा है ना यहाँ पे, इस जा का लोप हो जाता है। मैंने क्या बोला? जा का लोप होता है, आ का नहीं होता, जा का होता है मात्र। तो ये जो आ है, ये इसमें जाके मिल जाएगा, तो इतस, ये स्थिति हो जाएगी। ठीक है। और इतस है तो सा को विसर्ग हो जाता है। वो आगे की प्रक्रिया है, जैसे रामः बनता है वैसे इतः बन गया, लेकिन वो बहुवचन में बना। तो यही स्थिति हो गई। तो आपके सामने जैसे लिखा हुआ है, इस मूल प्रातिपदिक है और प्रथमा बहुवचनम में इतः बन गया। ये शाम अंत्य इतः। अब हम ऐसे एक एक पद को देख लिया करेंगे ताकि सब प्रश्न ना आए। तो यदि है किसी का प्रश्न तो माइक ओपन करके पूछ ले, तो वरना आगे चल रहे हैं फिर। तो एक बार भेज दो, क्या भेज लोगे? ये भेज दो फिर। ज्योति भेज दो फिर। भाई, ठीक है। तो क्या है? हकार आदिशु का अकार उच्चारणार्थ। तो हकार से लेकर अंतिम व्यंजन में जो अ पढ़ा गया वो उच्चारण के लिए है। तो हमने पिछली कक्षा में भी कर ही लिया था। हकार आदिशु। अब पहले इसको पढ़ते हैं। हकार प्लस आदि, हकार आदि ही। उसका सप्तमी बहुवचन में बना लो। क्या? हकार आदिशु। अब जैसे हरि बनता है ना, वैसे हरीशु बन जाता है वहां पे भी। तो वैसे हकारादिशु, सप्तमी में अर्थ हो गया हकार आदि व्यंजनों में। तो जैसे आपको पता ही है, अधिकरण में पर होता है कर्ता ने कर्म को, वाली लाइन में अधिकरण में पर इत्यादि। तो वहां गया हकार से लेकर अंतिम व्यंजन में जो अ पढ़ा गया वो उच्चारण के लिए है। अब ये क्यों बता रहे हैं उच्चारण के लिए है? तो यहाँ पे उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि देखो, हमने आ का विधान तो पहले कर ही दिया पहले वर्ण के अंदर, और ये जो हमने दूसरा जो आगे हा के अंदर पढ़ा ना, ह या वरट लण यमगणनम, इसके अंदर जो हमने आ पढ़ा है, वो इसलिए पढ़ा है ताकि इन वर्णों का, इन व्यंजनों का उच्चारण हो जाए। क्योंकि, अब क्योंकि, तो उदाहरण लेते हैं। विदाउट उदाहरण कार्य नहीं होता है। जैसे कि आप इसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूँ वट, क्या इसका उच्चारण करो, तो इसका उच्चारण नहीं होगा। इसको क्या चाहिए होगा? आ, या अन्य कोई व्यंजन चाहिए होगा, वो भी उसमें भी कम हो जाता है, लेकिन मूल रूप से एक स्वर की उसको आवश्यकता है ही। ठीक है। तो आगे बढ़े तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। जैसे कि हमने एक प्रत्यय पढ़ा था, अब मैं पूरा वो अलग इसलिए लिखा है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं इसको? ठीक। तो हम इसको पढ़ते हैं, कोई बोल तो दो भाई। हाँ भाई, हो यहाँ पे पता तो लगे कि ऐसे स्क्रीन को तो नहीं देख रहे हम। तो हम इसको पढ़ते हैं मात्र त्वा, परंतु ककार का उच्चारण मुख में करते हैं, तो इसका उच्चारण नहीं हुआ।
बिना उसके। अब आप कहोगे भाई ता का हो गया। देखो मुख में प्रयत्न तो होगा ही क्योंकि व्यंजन आ रहा है, लेकिन उसको किसी का साथ भी तो चाहिए। विदाउट साथ वो पढ़ थोड़ी ना पाएंगे उसको। उसको साथ मिल गया, इस वाह का मिल गया और वाह के बाद वाले आ का मिल गया, वरना आप इन दोनों का भी साथ में उच्चारण थोड़ी ना कर पाओगे। तो वो चाहिए ही होगा इन दी एंड। तो इसलिए उन्होंने बोल दिया कि हकार, हकार आदि में हो जिनके, यानी सभी व्यंजनों में जो अकार है वो किसके लिए है? वो मात्र उच्चारण के लिए है, उच्चारणार्थ इत्यादि जो लिखा है। तो आगे बढ़ते हैं, हकार प्लस आदि हकार आदि जैसे हो। ये जो लाइन है, ये लाइन उन्होंने स्किप कर दी गोविंदाचार्य जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी की अभिव्याख्या में। शायद हो सकता है वो आगे सूत्र में करे, मैंने अभी देखी नहीं। तो अभी मैं आपको लेकिन अभी बता देता हूँ। देखो, जब हमारे एक चीज होती है, क्या होता है? नॉर्मल, नॉर्मल, और एक क्या होता है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन को हम बोल सकते हैं अपवाद। तो नॉर्मल के लिए क्या शब्द बोलेंगे हम? सामान्य। ठीक है। तो जब सामान्य की उन्होंने चर्चा कर दी कि भाई हकार आदियों में आ बोला गया है उच्चारण के लिए, तो कहीं ना कहीं विषय आएगा ही आएगा कि कुछ ना कुछ अपवाद होगा ही होगा। और वो अपवाद ये है कि हा या वरा, अब छठे को छोड़ दो, या मांगाना, झा भा घड़धा, जब अगड़दा, और यहाँ से लेकर अंतिम तक जितने भी है ना, उन सब में जो आ है वो किसके लिए है? प्रोनाउंसिएशन के लिए है। ठीक है। पर ये जो हमारा स्पेशली छठा दिख रहा है ना, इसके अंदर प्रोनाउंसिएशन के लिए नहीं है। ये जो स्थिति है छठे माहेश्वर सूत्र की, ये है ना, ये जो ये है, ये मात्र उच्चारण के लिए नहीं है, क्योंकि बिना आके तो उच्चारण होने नहीं वाला। लेकिन ये मात्र प्रोनाउंसिएशन के लिए नहीं है। तो ये किसके लिए है? इसके लिए इन्होंने एक लाइन लिख दी कि लण मध्य तू इत संज्ञा का। अब चर्चा चल रही थी हकार आदिशु अकार है उच्चारणार्थ, कि आकार की ही चर्चा कर रही थी। तो वही वहीं से उन्होंने ले लिया कि लण मध्य। अगर हम इसको अलग करके लिखे तो आपको पता ही चल रहा होगा, क्या पता चल रहा होगा कि लण मध्य। तो ये हो गया हमारा सिक्स्थ माहेश्वर सूत्र, छठा, षष्ठो, ये षष्ठ। और ये मध्य, यहाँ क्या है? सप्तमी भक्ति है। छठे में, यहाँ ले लेते हैं मध्य में, या मध्य में ले लो, मध्य में। ठीक है। तू, अब जहां पे आप तू पढ़ोगे ना, तो तू का अर्थ आप तो कर सकते हो। तो ठीक है, तू इत संज्ञा कहा, तो छठे में तो इत संज्ञक है, इत संज्ञक कहा। अब इत संज्ञक कहा क्यों बोला? क्यों? क्योंकि किसका ये जो इत संज्ञा करी जा रही है, किसकी करी जा रही है? ला के आ की करी जा रही है। और अकारह बोलते हैं हम, तो वो क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। तभी यहाँ पे भी पुल्लिंग का प्रयोग हुआ, क्योंकि विशेषणस्य यत् लिंगम यत् वचनम या च विभक्ति ही। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं, कुत्र गतवान अत्र अस्ति। हाँ, विशेषणस्य यत् लिंगम यत् वचनम या च विभक्ति ही, तदेव लिंगम तदेव वचनम सा एव विभक्ति ही विशेषणस्य। तो मतलब सेम ही रहेगा, इसलिए इत संज्ञा कहा पढ़ा गया, ना कि कुछ और पढ़ा गया। तो उस पे ना भी जाएं तो अभी सारांश में पढ़ो जैसे क्या लिखा है। परंतु लण इस प्रत्याहार में तो इत संज्ञा के लिए है। तो मैंने इसलिए वहां लिख ही दिया कि विशेष में लण इस छठे प्रत्याहार का जो आकार है, अर्थात ब्रैकेट में, ये मात्र उच्चारण के लिए ना होकर, उच्चारण के लिए तो है ही, विदाउट उसके तो उच्चारण ही नहीं संभव, इत संज्ञा वाला है। अतः आगे रा प्रत्याहार की सिद्धि होगी। अब ये रा प्रत्याहार कैसे होगा, तो उस पर अभी हम आगे चर्चा करेंगे। परंतु यहां से लेकर, यानी कहां से लेकर, यहां से लेकर ये जो पूरी स्थिति है ये बढ़िया रहेगी, गाड़ी यहां तक सही चलेगी।
लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक लगेगी, यहाँ पर ला प्लस आ, ये वाली जो व्यवस्था है, ये उच्चारण के लिए ना होकर, मतलब मात्र उच्चारण के लिए ना होकर, मात्र नहीं, ये किसके लिए, इसका दूसरा प्रयोजन है इत संज्ञा। अब ये इत संज्ञा क्या है, तो उसको छोड़ देते हैं, बस अभी नामकरण करा गया है कि दिस इज दिस, कि इस छात्र का ये नाम है। तो अब आपको क्या पता चल गया कि ये जो अंत में बैठे हुए हैं ना, कौन कौन, णा, का, न, न, च, ट, ण, मा, या, श, श, व, या और र। और साथ में यहाँ पे भी ये जो ला के अंदर आ है, ये क्या है, इनका एक नाम रख दिया गया इत। बस ये अभी तक जानना है इस वृत्ति का, कि दिस इज इट एंड नथिंग एल्स, और कुछ चिंतन नहीं कर। तो यहाँ तक कोई प्रश्न किसी का तो पूछिए, वरना आगे बढ़ते हैं। हाँ, अरे तो यहाँ पे हमने ला, हाँ तो इस वाले का ला, ला भी ठीक है। तो जो हलंत चिन्ह से युक्त है वो तो हित संज्ञा हो ही जाएगी, परंतु ठीक है। तो ये जो है, ये हो गए हित संज्ञा। तो है और किसी का कोई प्रश्न तो पूछिए। हाँ, इत संज्ञक होगा। ये मतलब ये इत, बस नाम रखो इत। इत संज्ञक, इत, हाँ, इत संज्ञक का अर्थ हो जाएगा कि मैं पीयूष संज्ञक हूँ, आप हरिओम संज्ञक हैं इत्यादि। और संज्ञा हो जाएगा, ये पीयूष इसकी संज्ञा है। तो तीन चीजें होती है, एक होता है संज्ञा। तो हमारी संज्ञा क्या है यहाँ पे, इत। संगी अथवा संज्ञक। संज्ञा कौन होता है, जो संज्ञा करी जा रही है, नाम। संगी अथवा संज्ञक वो होता है जिसकी संज्ञा करी जा रही है। लाइक इस काया की संज्ञा है पीयूष, ठीक है, तो संज्ञा है पीयूष, और संगी अथवा संज्ञा कौन है, मैं। तो ये हो गया हमारा क्लियर अभी तक इत भाग। अभी हमने इत संज्ञा कर दी। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो आपको सामने दिख रहा होगा ये लाइन, ये वाक्य आपने याद रखने हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वयं की इच्छा से चले। व्यंजन, अन्वक भवति व्यंजनम, जो पीछे पीछे चले वह व्यंजन। अन्वक भवति का मतलब यही है, पीछे चलने वाला, होने वाला, वैसे होना चाहिए था, भवती है क्योंकि, परंतु अर्थ वैसे कर लेते हैं। वार्तिक ये तो नॉर्मल ही था, वर्णात कारः, वर्णों से कार प्रत्यय लगाकर बोलना चाहिए, जो भूल गए हो उनके लिए, इसलिए हम पढ़ते हैं कारः, ककारः, छकारः, पकारः, टकारः इत्यादि। अब बढ़ते हैं मूल टेक्स्ट पे हमारे। तो यहाँ क्या लिखा है, लण मध्ये इत संज्ञकः, लण मध्ये वित संज्ञकः, लण इस छठे सूत्र में पठित अकार इत संज्ञक है, उच्चारणार्थ नहीं। वहां लिख सकते हैं कि मात्र उच्चारणार्थ नहीं, क्योंकि उसके बिना उच्चारण नहीं होगा, लेकिन ठीक है जैसा लिखा हुआ। तो बाकी ये है, ये एक बार घर पे बैठ के पढ़ना, ये पढ़ा चुका हूँ मैं बाकी सब। अब आगे बढ़ते हैं सीधा सूत्र पर। तो हकार आदिशु अकार उच्चारणार्थ हो गया। अब पढ़ते हैं हलंत्यम पे। देखो, अब सूत्र, अब हम प्रवेश कर रहे हैं ग्रंथ में, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सूत्र में जब हम व्याख्या करते हैं तो हमें क्या क्या सोचना चाहिए। सबसे पहले हमें सोचना है पदच्छेद, उसके बाद हमने देखना है अनुवृत्ति और अधिकार। तो ये सब चीजें क्या हैं, इसकी चर्चा अभी हम करेंगे, और पहले सूत्र को समझेंगे, क्योंकि बिना उदाहरण से अगर समझाया जाए तो सारी बात ऊपर से चली जाती है। तो ये क्या है हमारी लघु सिद्धांत कौमुदी। तो लघवी चासौ कौमुदी इति लघु सिद्धांत कौमुदी। तो किसी ने, जैसे अब मैंने, हाँ, एक पक्ष इसमें वो रह गया था जो मैंने बाद में पढ़ा कहीं पर, वो ये था कि जब हम, कि क्या है देखो, समास, जैसे हम करते हैं ना यहाँ पे, पाणिनीय प्रवेश इसे छोड़ते हैं। दूसरा वाला सिद्धांता नाम कौमुदी इति सिद्धांत कौमुदी, ये तो हो गया, ठीक है। लघवी चासौ सिद्धांत कौमुदी लघु सिद्धांत कौमुदी।
तो जिस प्रकार मैंने बताया था साध्वी शब्द बनता है, वैसे ही लघवी शब्द बनता है। लघु बालिका नहीं बोल सकते, लघवी बालिका बोलना पड़ेगा। तो ये कभी ना पुस्तक का अर्थ ले लेना जिसमें व्याकरण के छोटे छोटे सिद्धांत बताए गए हों। ये लघवी चासव है ना, कि मतलब छोटे छोटे सिद्धांत वाली, ये नहीं है। व्याकरण के सिद्धांत जो आप इसको अगर अच्छे से पढ़ लोगे, तो जो सबसे हाईएस्ट टेक्स्ट है कौन सा, महाभाष्य और इत्यादि जो भी ग्रंथ, उनको भी समझने में कठिनता नहीं आएगी यदि अच्छे से पढ़ा जाएगा तो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे टेक्स्ट नहीं है, इसमें सबको छोटे रूप में बताया गया है ना, छोटे छोटे सिद्धांत बताए गए हैं। ऐसा नहीं है, सब कुछ छोटे रूप में बताया गया है, विस्तृत रूप में नहीं बताया गया। तो बस यही है उसमें अर्थ। और वो याद रखना भाई कि कोई पूछे कि अच्छा तुमने किससे पढ़ी है, तो भाई कहो हाँ इनसे पढ़ी है, तो ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है, हलन्त्यम, ये हमारा पहला सूत्र है। क्या लिखा है, उपदेश्य अंत्यम हलित स्यात् उपदेश्य आद्योच्चारणम सूत्रेष्व दृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र। तो ये होती है वृत्ति जो अभी उसके नीचे लिखी होगी पुस्तक के। जैसे ये हलन्त्यम ये सूत्र है, ये जो आगे लिखा है 1.3.3 ये उसका एड्रेस है। तो पहले अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है हलन्त्यम। तो पहले हिंदी व्याख्या पढ़ते हैं अच्छे से। इस सूत्र का कार्य है हल अक्षरों की संज्ञा करना। अब क्या है, उपदेश अवस्था में अंत्य हल संज्ञक होता है। तो अब जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि उपदेश अवस्था क्या होती है, अंत्य तो आपको पता चल गया, अंत में जो है वही अंत्य है। और हल इत संज्ञक है, इत संज्ञक भी अब आपको पता चल गया, इत संज्ञा होती है एक नाम। और अंत्य हल इत संज्ञक है। हल क्या होता है, इसलिए हमारे को क्या पढ़ना पड़ेगा, ये जो आपके सामने है, माहेश्वर सूत्राणी। इसलिए ये मूलाधार है व्याकरण के। हल क्या है, ह या वरट से लेकर अंतिम 14वें माहेश्वर सूत्र हल तक का प्रत्याहार, और उसके अंदर सभी क्या आ जाते हैं, व्यंजन। तो एक नियम रजिस्टर है साथ में, तो कर लेना, बाकी लिख के भेजूंगा ही। एक नियम है, वो नियम या पढ़ो, या संज्ञा सा सा फलवती, सा सा फलवती। अब देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि छात्रों को किसी स्कूल में एबीसी सेक्शन में विभाजन का कोई कारण होता है, वैसे ही कोई संज्ञा दी जाएगी व्याकरण में, तो वो किसी ना किसी फल के लिए दी जाएगी। तो ये लाइन आप कहो भाई क्यों है, क्योंकि कुछ सिद्धांत आते हैं जो अंतिम तक जब तक पढ़ाई नहीं करी जाती तब तक समझ में ही नहीं आते। तो इसलिए हमेशा एक लाइन को आधार लेके चलना है कि या संज्ञा, जैसी जैसी संज्ञा। या या किधर बनता है, या यऊ ये यम यऊ यान, या यऊ ये यम यऊ यान, ये तो पुल्लिंग में बनता है। यत का बनता है स्त्रीलिंग में, या ये याह, याम ये याह, यया याभ्याम याभिः इत्यादि। तो सा फलवती, सा यानी सा बालिका। तो सा ते ताः ताम ते ताः तया ताभ्याम ताभि इत्यादि। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अब इसे पढ़ते हैं। तो एक बार पहले देखो भाई कि सो तो नहीं गए, एक बार ये भेजो थम्स अप, जागे हुए हैं लोग सारे। हम्म। सबसे नहीं आया, दो रह गए। चलो लगता है सो गए, कोई नहीं। ठीक है। तो इस सूत्र का अर्थ है, इस सूत्र का कार्य है हल अक्षरों की संज्ञा करना। उपदेश अवस्था में विद्यमान हल प्रत्याहार अर्थात हल वर्णों की संज्ञा इस सूत्र के द्वारा होती है। हम पहले भी बता चुके हैं कि इत एक नाम है, इसके द्वारा उन हल अक्षरों की को इत नाम से जाना जाएगा। वाक्य के अर्थ को जानने के लिए वाक्य के प्रत्येक पदों का, प्रत्येक शब्दों का भी अर्थ जानना जरूरी है। इस सूत्र के अर्थ में उपदेश्य अंत्यम हल इत स्यात् ये 5 पद है, अतः प्रत्येक का अर्थ ज्ञान जरूरी है। तो आप पहले जानते हैं कि उपदेश क्या होता है। तो
इन्होंने जैसे बोला कि जब तक आपको वाक्य का अर्थ नहीं पता तब तक आप कैसे बता सकते हो। तो इसलिए पहले हमने जानना है पदच्छेदः। पदच्छेद क्या होता है कि पदों का विभाग करना। ठीक है। तो जैसे हल, ये दो हैं इसमें पद और शब्द बराबर होते हैं। हम सुप्तिगंतम पदम में पढ़ेंगे, पर अभी शब्द ही मान के चलो। हल क्या है? हल है प्रथमा एकवचनम। ठीक है। और अंत्यम क्या है? ये भी एक प्रथमा एकवचनम ही है। अंत्यम, जैसे हमने अभी बनाया अन्ते भवः, अंत में होने वाला। तो एषाम अन्त्यः एषाम अन्त्य एषाम अन्त्यः अन्त्याः इतः। तो वहां पे पुल्लिंग में था इसलिए वो पुल्लिंग बन गया, यहाँ पे नपुंसकलिंग में हमने ले लिया अंत्यम, इसलिए वहां पे फलम की तरह अंत्यम बन गया। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं, उपदेश क्या होता है उसकी चर्चा करते हैं। उपदेश आद्योच्चारण। आद्योच्चारण क्या होता है? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के प्रथम उच्चारण को उपदेश कहते हैं। अर्थात पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजलि ने जिसका प्रथम उच्चारण या प्रथम पाठ किया उसे उपदेश नाम से जाना जाता है। यहाँ अ, ई, उण आदि 14 सूत्रों को आचार्य पाणिनि जी ने अपने व्याकरण के अंग के रूप में प्रथम बार उच्चारण किया। अतः ये 14 सूत्र भी उपदेश कहलाए। उपदेश के संबंध में एक पद्य अति प्रचलित है। अब इसे छोड़ते हैं। देखो, उपदेश का आपने अर्थ मानना है कि जो हमारे तीन आचार्य हैं, पाणिनि जी, कात्यायन जी और पतंजलि जी, व्याकरण शास्त्र की रचना करते समय जब उन्होंने पहला उच्चारण किया, इस लाइन से ये अर्थ निकलता है। अब कोई बोले कि उन्होंने आद्योच्चारणम, आदि में किया गया उच्चारण, इस शब्द का ये अर्थ है, तो आप क्या ये मानने लगोगे? जो जब जन्म लिया काकाहारा जो उन्होंने बोला, माँ या कोई भी शब्द बोला, उसको भी आप तो फिर उपदेश मानने लगोगे? तो व्याकरण की रचना करते समय जो उन्होंने बताया। और अगर ये भी नहीं समझना तो सिर्फ अब आपने ये क्या याद रखनी है, कारिका याद रखनी है। तो ये कारिका क्या है? तो इसका उच्चारण करो फिर पलक जी एक बार। इसलिए जो लिखा हुआ है धातु सूत्र गरुड़ आदि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यय आदेश उपदेश प्रकीर्तिता। हाँ ठीक है, तो अब आनंद जी इसका उच्चारण करो एक बार, फिर इसको समझाते हैं। धातु सूत्र गरुनादि धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यय यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। तो जैसे आपको दिख ही रहा होगा कि धातु सूत्र गणोनादि वाक्यालिंगानुशासनम आगम आगम प्रत्यादेशा उपदेशाः प्रकीर्तिताः। तो यहाँ पर क्या है, समस्या आ रही है, आगम नहीं बोल सकते, आगम। क्योंकि आगम बोल दिया तो मकार जो है हलंत हो जाएगा, तो आगम प्रत्ययादेशा लिखा है वहां पे। तो ये क्या है, इस कारिका का अर्थ पहले देखते हैं। सीधी सी है, सरलता से छात्रों को समझ में आए। आपने उपदेश किस किस को मानना है, वो है भू आदि धातुएं। पाणिनि जी द्वारा धातु पाठ लिखा गया, उसकी चर्चा यहाँ पे करी गई है। उसके बाद आता है अयुणादि सूत्र। तो अयुणादि सूत्र क्या है? ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं। फिर आता है उणादि सूत्र। उणादि सूत्र की चर्चा कर चुके हैं कि पाणिनि जी ने 5 पुस्तकें लिखी थी। तो वो कौन कौन सी थी? सबसे पहले आती है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के बाद क्या आता है? धातु पाठ। फिर आता है उणादि पाठ। फिर आता है लिंगानुशासनम। और एक और रह गया, तो वो क्या है, कोई बताएगा एक बार?
ठीक है। तो गण पाठ में गण पाठ, तो ये हमने पाणिनि जी ने 5 चीजें लिखी। तो बेसिकली आपने उसी को उपदेश मान लेना है। उपदेश मान के क्या होगा, तो ये सारी हम चिंतन कर ही इसलिए रहे हैं, जैसे कि कोई प्रत्यय होता है ल्युट। तो ल्युट प्रत्यय हुआ। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा ये जो टा है, टकार है, ये क्या है? हलंत है। तो ये है प्रत्यय। क्या है ये? प्रत्यय। प्रत्यय होने से यह हो गया उपदेश। उपदेश होने से इस टकार की क्या हो गई? इत संज्ञा हो गई। ये है इस सूत्र का प्रयोजन। और इत संज्ञा होने से क्या होगा? तो अभी जो आपको मैंने समझाया, या संज्ञा सा फलवती, वो अभी हम ठीक है अपना। तो जैसा अभी हम बोल सके तो वैसे ही है कि जैसी जैसी संज्ञा होगी वैसा वैसा फल प्राप्त होगा, लेकिन अभी नहीं, आगे पता चलेगा क्या। तो ये है, तो इस कारिका को याद रख लेना। धातु सूत्र गण उणादि वाक्यालिंगानुशासनम आगमा प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। आगे क्या है? अंत में उच्चारित वर्ण अंत्य कहलाते हैं। अब ये समझाने की क्या है, सीधा बोल दो अंत्य भवः अंत्य। अतः अयुण में न वर्ण अंत्य है, रील ऋक में क वर्ण अंत्य है, एंग में ङ वर्ण अंत्य है। ये वर्ण हल प्रत्याहार में आते हैं, इसलिए इन्हें हल या हल वर्ण कहा जाता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि क्या बोला गया सूत्र के अंदर, कि उपदेश अवस्था आपको समझ में आ गई होगी। यानी धातु, सूत्र, उणादि सूत्र, वार्तिक, लिंगानुशासनम, आगम, प्रत्यय और आदेश, ये है हमारे उपदेश अवस्था। उपदेश अवस्था में अंत्य हल यानी जो अंतिम में है, जैसे कि ल्युट प्रत्यय के अंदर अंत्य में कौन सा है? टकार है। अब एक हमारा प्रत्यय होता है णउल, उसमें ला जो है ये अंत्य है, तो इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। तो अंत्य हल इत संज्ञक होता है। हल प्रत्याहार क्या होता है? हल प्रत्याहार होता है सारे व्यंजन। तो यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न तो पूछे, अन्यथा भेजे फिर हाथ खड़ा कर भेजे। वो है यहाँ उठे हुए हैं लोग सभी। ठीक है ठीक है। तो चर्चा यही है कि जैसे पहले बताया गया था, व्हाट इज उणादि। तो उणादि पाठ जो लिखा गया है वो लिखा गया है, अब मतभेद में नहीं जाना किसने लिखा है, आगे का नहीं बता रहा। पाणिनि जी द्वारा जी ने लिखा है, वैसे कहते हैं किसी और आचार्य ने लिखा है। तो उणादि ये लिखा है। अब क्या है, इन्होंने वही काम करना है हर जगह पे। उण नाम का एक क्या है? प्रत्यय है। वो प्रत्यय जिनके आदि में हो, ऐसा पाठ। तो वो कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा इस ऐप में। यहाँ पे आप जाओगे उणादि पाठ, तो ये क्या लिखा है? इसको अगर पढ़ा जाए तो नहीं पढ़ा रहा किसे, कृवापाजी मिस्व दी साध्य शुभ्य उण, ये लिखा है। जैसे करोति इति कारहु लिखा है, शिल्पी कारकश्च, करने वाला, ये करने वाला को कारहु बोलेंगे, तो उससे कौन सा प्रत्यय हो गया? उण प्रत्यय हो गया। तो उण पहला हो गया, इसलिए इस गण का नाम क्या रख दिया? उणादि पाठ, जिसके आदि में उण हो। अब हम बोलते हैं ना जिसके आदि में, जिनके वैसे बोलना चाहिए। उ- उण का क्या मतलब हुआ, या उणादि का? हाँ हाँ, तो इसका ये मतलब हुआ कि उण आदि का मतलब ये हुआ, ऐसे
प्रत्ययों की गणना, ऐसे प्रत्ययों का संकलन जिसके आदि में उण हो। अब आई? क्यों? मैंने आपको बताया ही था। अरे अंतिम में नहीं, पहले दिन के, जैसे कि ये मान के चलो 1000 छात्र लाइन से लगे हुए हैं, छात्रनी प्रत्यय ही लगे हुए हैं, उनका नामकरण करना है। तो नामकरण जो सबसे पहले बैठा हुआ था वो उण बैठा हुआ था। तो तेरा नाम उण है। हाँ, तो तेरे से नाम रख देते हैं उण आदि, जिनके आदि में उण हो। अब यही प्रक्रिया है। भवादि का, भवादि का क्या मतलब होता है? भू आदि ही यशांते, मतलब जिनके आदि में भू हो। मैं आपको एक समास करके दिखाता हूँ। देखो, ऐसे करके संस्कृत में समास बन जाता है। उण आदि ही, हाँ यहाँ पे विसर्ग होना चाहिए। उण आदि ही यशांते, उणादयः। तो जिनके आदि में उण हो, ऐसी चर्चा करी जाए तो वो उणादि पाठ है। बाकी जब समास पढ़ेंगे वो, तो ये नामकरण दो तरीके होते हैं। सबसे पहला क्या करने का तरीका है, जो सबसे पहले बैठा हो, जैसे भवादि, चुरादि, क्रियादि, तुदादि, रुधादि। और एक और होता है, वो क्या है, संज्ञा नाम कर देना, उसको छोड़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आशा यह है कि आप लोगों को उपदेश क्या होता है समझ में आ गया होगा। तो कोई भी अब आपको सीधा प्रत्यय दिखे जो उसका अंतिम अगर हलंत है, तो उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। तो अब एक मान के चलो। प्रत्यय हो गया हमारा श्य। अब इसके अंदर इस प्रत्यय में जो ये यह है ना, ये क्या है? इत संज्ञक है। और इसको इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? हलंत्यम। ऐसे सूत्र का साक्षात प्रयोग होता है। तो अब आगे लिखा हुआ है अनुवृत्ति के बारे में। तो उसको समझने से पहले मैं ये चाहूंगा कि हम पहले ये देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर एक बात और भी जान लेना आवश्यक है कि पाणिनि ने जिन सूत्रों की रचना की, उन सूत्रों को 8 अध्यायों में रखा है। प्रत्येक अध्यायों में 4-4 चरण अर्थात पाद बनाए। सूत्रों के बाद जो अंक लिखे गए हैं, उनमें प्रथम अंक से अध्याय, दूसरे अंक से उस अध्याय के पाद एवं तीसरे अंक से उस पाद के सूत्रों में क्रम संख्या समझनी चाहिए। तो वही एड्रेस की बात में बता रहे हैं, जैसे हलंत्यम, इस सूत्र में पहली संख्या 1 से पहला अध्याय, दूसरी संख्या 3 से पहला अध्याय और तीसरी चरण है, तीसरा संख्या, वही बात है सारी। तो इस तरह से याद करने के लिए अष्टाध्यायी के क्रम से सुविधा होती है, क्योंकि वहां पर प्रकरण के अनुसार उन सूत्रों को तत्त अध्यायों में रखा गया है। तो अब आपको क्या क्या पता चल गया? हलंत्यम सूत्र का अर्थ पता चल गया। दूसरा एक बात प्रश्न ये आती है कि यहाँ पर आपको एक लाइन पड़ी होगी, जो कि है सूत्रेष्व दृष्टम पदम सूत्रांतरात अनुवर्तनीयम सर्वत्र। तो इसका क्या मतलब है? प्रश्न ये आ जाता है हमारे सामने। तो मैं तो चाहूंगा कि अब 5-10 मिनट एक बार समझा जाए, लेकिन पहले बताइए यहाँ तक सबको क्लियर है या नहीं? ठीक है, ठीक। तो फिर आज क्या करते हैं कि अभी इस पाठ को हम यहाँ ही तक रखते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारे को समझना होगा अनुवृत्ति क्या होती है। मतलब हम समझेंगे इससे, किससे? अष्टाध्यायी के क्रम से। तो यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, वरना हम फिर करें मंगलाचरण और समाप्ति, क्योंकि ये लाइन आपको मुख्य रूप से समझानी है, जिससे आपको प्राचीन और नव्य व्याकरण का भेद भी समझ में आ जाएगा कि इतना बड़ा भेद क्यों बना रखा है, जबकि पढ़ ये दोनों संप्रदाय अष्टाध्यायी ही रहे हैं। उस ये सूत्रेषु अदृष्टम पदम लिखा हुआ है, वो थोड़ा तोड़ तोड़ के मैं बताऊंगा। अनुवृत्ति क्या होती है एक बार देख लेते हैं। तो वो ये है कि जैसे ये एड्रेस है ना, ये एड्रेस बहुत आवश्यक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ लिखा हुआ है भूआदयो धातवः, उसके पहले लिखा है 1.3.1, उसके बाद लिखा है 1.3.2 जो लिखा है उपदेश जनुनासिक इत। तो उसका क्या अर्थ है वो देखते हैं। तो जैसे वहां पे इत लिखा हुआ है ना, तो ये जो इत शब्द या पद है वो हमारे नेक्स्ट सूत्र हलंत्यम में चला जाएगा, क्योंकि सूत्र में तो आप देखोगे मात्र दो ही शब्द हैं, एक हल है और अंत्यम है। उपदेशे इत, ये कहाँ चलेगा, ये कहाँ से आएंगे? तो ये आएंगे पूर्व सूत्र से। यानी एक तो आपको साक्षात दिख रहा होगा उपदेशे और दिख रहा होगा इत, ये दोनों शब्द नेक्स्ट सूत्र में चले जाएंगे अर्थ को पूरा करने के लिए। इसलिए इसको बोला जाता है अनुवृत्ति। वृत्ति का अर्थ मान लो पाठ और अनु का मान लो दोबारा, तो दोबारा जिसका पाठ करा जाए वही अनुवृत्ति है। तो यहाँ से 1.3.2 से लेकर इत, ये जो शब्द आपको दिख रहा है ना इत, ये कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा यहाँ तक 1.3.9 तस्य लोपः तक। तो ये कैसे चला गया, इसी को बोलते हैं अनुवृत्ति, जो अब हम करेंगे कल की कक्षा में इसके बारे में चर्चा। तो ठीक है, करते हैं फिर कोई श्लोक मंगलाचरण, क्योंकि प्रश्न तो है नहीं किसी का, जो कि है सामने दिख रहा होगा आपको। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्।